भारतीय इतिहास के कुछ विषय, अध्याय 4, इसका अंतिम उपभाग चल रहा है। विचारक, विश्वास और इमारतें इस अध्याय का नाम है और इसका उपभाग 11, क्या हम सब कुछ देख सकते हैं। हमने इतिहास में जो पाया है, क्या इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसको आज देखेंगे हम। सबसे पहला आता है, क्या हम सब कुछ देख सकते हैं। अब तक हमने इतिहास पढ़ी, इस पूरे पाठ को पढ़ा तो हमने देखा बहुत सारी कलाकृतियाँ हमको मिली हैं। कुछ पत्थर की मिली हैं, कुछ अन्य धातुओं की मिली हैं, कुछ ईंटों की मिली हैं, बहुत सारी स्थापत्य कला भी हमने देखी है, यानी भवन निर्माण कला, कुछ मूर्ति कला देखी है, कुछ चित्रकला देखी है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, धीरे धीरे ये नष्ट भी हो जाती हैं। बहुत सारी हमने कलाकृतियाँ देखी हैं और हम ये भी देखते हैं कि ये धीरे धीरे नष्ट भी हो रही हैं। हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं, वहाँ का किला, वहाँ के मंदिर, वहाँ की मूर्तियाँ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये कुछ नष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी का कुछ टूट रहा है, किसी का कुछ गल गया है, कुछ इस प्रकार से हमें लगते हैं कि ये नष्ट होने वाली हैं, क्योंकि समय एक ऐसी धारा है, इसमें सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बचा है, जो बच गया है, उसको संरक्षित करने का भी हम देखते हैं कि संरक्षित भी हो रहा है। हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, भवनों पर जो नक्काशी की गई है, भवनों पर जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उन सबको संरक्षित किया जा रहा है। संरक्षित करने का मतलब या तो उन पर पेंट किया जा रहा है, या उनकी घिसाई की जा रही है, या उनको नया रूप दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है उनका, तो लगता है कि इनको संरक्षित किया जा रहा है, सुरक्षित रखा जा रहा है। जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और हमारे द्वारा संरक्षित की जा चुकी हैं, इन संरक्षित कलाकृतियों को हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों और मूर्तिकारों, राजगारों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराना है। जो हमारी बची हुई कलाकृतियाँ हैं, इन कलाकृतियों से हम समझ पाते कि उस समय के मूर्तिकार क्या सोचते थे, क्या समझते थे। इनके निर्माता जो थे, उनका क्या उद्देश्य था, उन्होंने ऐसा क्यों बनाया है। राजाओं की क्या इच्छा थी उस समय, क्योंकि राजा के आदेश से ही बनती होंगी ये, तो उनकी क्या इच्छा थी। वास्तुकार जो इसको रूप देते थे, वास्तुकार, उनकी क्या इच्छा थी। सब इसके हम दृष्टिकोण से परिचित हो जाते हैं। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं। जो वो संदेश देना चाहते थे मूर्ति बनाकर, क्या हम उनके संदेश को बगैर किसी दुविधा के अपने आप समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते, क्योंकि जब हम कोई मूर्ति देखते हैं, कोई कलाकृति देखते हैं, तो उसका हम आशय कुछ दुविधाओं के द्वारा समझते हैं। दुविधा का मतलब हम दो प्रकार की उसमें रहती है, ये इस उद्देश्य को लेकर बनाए या कोई दूसरे उद्देश्य को लेकर बनाए, ये हमारे मन में विचार आता है उस समय। एक सिंधु सभ्यता से एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, कांसे की। कांसा एक धातु होती जिसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी, और उस मूर्ति को देखने से कैसी थी वो कांसे में, एक स्त्री की मूर्ति थी। स्त्री की मूर्ति थी, उसने कमर से, कटी कहते कमर को, कटी से ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ था। कटी के से ढकने के लिए अपने वहाँ पर उसने एक चुनरी टाइप का एक वस्त्र लपेट रखा था। उसकी मुद्रा कुछ तिरछी थी और उसका एक हाथ कमर पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ घुटनों पर की तरफ था। केश विन्यास किया हुआ था उसने। केश विन्यास का मतलब होता है बालों को सजाना या संभालना, ये भी उसने किया हुआ था।
तो उस मूर्ति को देखने के पश्चात लगता था कि ये मूर्ति किसकी होना चाहिए। तो लोगों ने अनुमान लगाया, इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यह मूर्ति एक नर्तकी की मूर्ति थी, नाचने वाली की, डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी। चूंकि वो एक हाथ कमर पर रखे हुए थी, केस विन्यास भी किया था उसने, अपने आप को सजा संवार कर रखा हुआ था, तो उस हिसाब से लगता है कि वो मूर्ति एक नर्तकी की मूर्ति थी। कभी कभी लगता है कि अप्सरा की मूर्ति थी। कोई इतिहासकार ये भी कह सकता है कि किसी राजा की मूर्ति होगी या उसकी प्रेमिका होगी, उसने उसकी स्मरण में या याद करने के लिए उसको बनवा लिया। तो हमारे मन में दुविधाएं तो कई आती हैं, जब मूर्ति या कलाकृति कोई हमें दिखती है तो दुविधाएं आती हैं। चूँकि हमें उस समय की कोई लिखित जानकारी या वास्तविक तो पता नहीं है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। हमने अजंता और एलोरा की गुफाओं में भित्ति चित्र देखे और इन भित्ति चित्रों में हमने पाया कि वहाँ कुछ जानवर, जंगली जानवर आगे जा रहे हैं, उनके पीछे कुछ लोग हैं जो अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमने लगाया, लोग दो प्रकार के हमारे अंदर विचार आए। या तो लोग जंगली जानवरों से बचने के सुरक्षा के लिए धनुष बाण का प्रयोग करते हैं, या फिर हमने ये अनुमान लगाया कि उस समय के लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। हमने जंगली जानवरों को भी पहचाना कि उस समय कौन कौन से जानवर जंगल में पाए जाते थे, आज कौन से पाए जाते हैं, ये भी हमने तुलना की। तो जब भी हम मूर्ति देखते हैं, किसी कलाकृति को देखते हैं, किसी भवन को देखते हैं, भवन के ऊपर जो भी और कलाकृतियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हम दुविधा में पड़ जाते हैं। एक बार में ही हम नहीं समझ पाते कि ये क्यों बनाई, एक बार में हमारी समझ में नहीं आती। क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? जो इनको देखते थे, पूजते थे, उनके लिए इनका क्या महत्व था? अनजाने को समझने की कोशिश, यानी इसका आ रहा है 11.1। अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप यह बात स्मरणीय है, स्मरणीय मतलब याद करने योग्य है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथी वाली या मनुष्य और जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थीं और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। लेकिन जब यूरोप के लोग भारत में आए और यहाँ पर सबसे पहले आपने सुना होगा वो सांची के साथ एक और स्तूप प्राप्त हुआ था अमरावती का। तो अमरावती से मूर्तियां उनको मिली तो उनको वो ले गए। मूर्तियां देखी उन्होंने कि जानवर के सिर वाले इंसान की मूर्ति। आपने देखी कभी ऐसी मूर्ति जो जानवर का सिर और इंसान की मूर्ति हो? नहीं देखी। भगवान गणेश की नहीं है, नरसिंह भगवान की नहीं है। तो हमने ऐसी मूर्तियां देखी कि इंसान का शरीर और सिर जानवर का। यूरोप के जो यहाँ अधिकारी आए हुए थे, यूरोप के विद्वान थे, उन्होंने देखी। और एक साथ कई सिर वाली मूर्तियां, एक साथ कई सिरों वाली मूर्तियां, जैसे चार सिर की ब्रह्मा जी की मूर्ति, कई हाथों वाली मूर्तियां। तो ऐसी मूर्तियां जब यूरोप के विद्वानों ने देखी तो वो कई बार तो इनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, कई बार विस्मृत हो जाते थे और घृणा से भर जाते थे।
मन उनका घृणा से भर जाता था कि है क्या ये हिंदुस्तान में, ये कैसी मूर्तियाँ मिल रही हैं। और वे मूर्तियाँ भी विकृत लगती थीं, जैसे किसी में दोष हो जाए, 5 की जगह 6 उंगलियाँ निकल आती हैं, तो मेडिकल साइंस में इसको शारीरिक दोष कहते हैं। किंवदंतियों में इसको किस्मत वाला, लकी, भाग्यवान, जैसा लोग कहना चाहें कह लेते। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यही है कि मेडिकल साइंस की ये कहीं ना कहीं विकृति है। मेडिकल साइंस कहता है कि शारीरिक विकृति है ये। तो अंग्रेज़ों को भी यही लगा, यूरोप के जो विद्वान थे उनको भी ऐसी मूर्तियां देख करके यही लगा कि ये मूर्तियां विकृत हैं, या वे इनसे घृणा करने लगते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। ये जो यूरोप के जो विद्वान थे, शुरू में उन्होंने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना, मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। मतलब यूरोप के विद्वान जिन परंपराओं से परिचित थे, उन परंपराओं को समझने की या उन परंपराओं से ही इनकी तुलना करने लगे इन मूर्तियों से जिनसे वो पहले से परिचित थे। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। यानी प्राचीन जो यूनान की कला थी या भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से वो क्या मानते थे? भिन्न मानते थे और निम्न भी मानते थे। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति अपनी चीज़ को तो श्रेष्ठ मानता ही है। चूँकि वो भी यूनानी थे, यहाँ जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वो ये मानते थे कि हमारी जो प्राचीन मूर्ति कला है वो भारत की कला से श्रेष्ठ है, यहाँ की कला निम्न है, हमारी श्रेष्ठ है। अभी किसी विशेष जाति वाले व्यक्ति से पूछो तो वो कहेगा हमारी जाति श्रेष्ठ है। पुस्तक की बात करो तो कहेगा हमारी पुस्तक श्रेष्ठ है, हमारा चयन अच्छा है। कभी किसी की दूसरी की चीज़ को तो कोई अच्छा कहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं, या फिर स्वार्थी होते हैं वो कहते हैं, उन्हें स्वार्थ सिद्ध करना होगा तो कहेंगे। तो यहाँ पर यूनानी लोग भारतीय मूर्ति कला को निम्न मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। जब महात्मा बुद्ध की और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज की गई, हमने आपको कल बताया था, इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने बात की थी कि महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो जब उनको महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ जब प्राप्त हुई तो वो बहुत उत्साहित हुए। कौन? यूनानी विद्वान या इतिहासकार। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थीं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, बोधिसत्व की जो मूर्तियाँ थीं, वो यूनान के जो प्रतिमान थे, यूनान में जो कला थी उससे प्रभावित थी, यानी उसके जैसी बनाई गई थी। तो वो लगने लगा था कि इनमें कुछ समानता है। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। तक्षशिला जो कि भारत के उत्तर में है और पेशावर भी उत्तर में आता है, उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ उनको प्राप्त हुई थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ईसा से 200 साल पहले यूनानी लोग यहाँ आए थे और राज्य बनाए थे। आपको पता हो सिकंदर भी एक यूनानी आक्रमणकारी था। सिकंदर आया था ना 326 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर 200 ईसा पूर्व या 200 साल पहले ईसा पूर्व से यूनानी लोगों ने यहाँ राज्य बनाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी, चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे। कौन? यूरोपीय जो विद्वान थे वो यूनानी परंपरा से परिचित थे। और जब उन्होंने महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को देखा तो उन्होंने पाया कि ये यूनानी परंपरा से मिलती जुलती हैं, उससे प्रभावित है। क्योंकि ये मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई थी? तक्षशिला और पेशावर, यानी उत्तर और पश्चिम, भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग से प्राप्त हुई थी। यहाँ पर यूनानी लोगों ने राज्य अपने कायम किए थे 200 साल पहले।
और ये विद्वान भी यूनानी थे तो वो उसको समझ सके थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। तो वो क्या कहने लगे, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ और बोधिसत्व की जो मूर्तियाँ हैं ये भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। चूँकि वो यूनानी थे, यूनानी मूर्ति कला से ये मूर्तियाँ प्रभावित थी, उसका इन पर इफेक्ट था, तो उन्होंने लगा कि यही सर्वश्रेष्ठ हैं। परिणाम था इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम अक्सर अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों का पैमाना तैयार करना। तो परिचित चीज़ें क्या थी उनके लिए? महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ। ये है ना अनजाने को समझने की कोशिश। हम क्या कर रहे हैं? अनजाने को समझने की कोशिश। भारत की मूर्ति कला के बारे में यूरोपीय विद्वान जानते नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने जब मनुष्य के शरीर पर जानवरों के सिर, एक साथ कई सिर कई हाथ, ऐसी मूर्तियाँ जब देखी तो उन्हें लगा कि ये मूर्तियाँ या तो विकृत हैं या फिर किसी विकृति का शिकार हैं या त्रुटिवश हैं या भयानक हैं, या फिर उन मूर्तियों के बारे से वो घृणा करने लगे थे। कौन? यूरोपीय विद्वान। लेकिन जब उन्होंने महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ तक्षशिला और पेशावरनी भारत के उत्तर पश्चिम में प्राप्त की तो उन मूर्तियों को देख करके यूरोपीय विद्वान उत्साहित हुए, क्योंकि यूरोप के विद्वान यूनानी थे और यूनानी पद्धति से वो परिचित थे, और तक्षशिला और पेशावरनी उत्तर पश्चिम में यूनानी लोगों ने राज्य कायम किए थे। इसलिए ये मूर्तियाँ यूनानी तकनीक से या यूनानी मूर्ति कला से प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने इनको भारत की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति माना और फिर एक पैमाना तैयार किया समझने का, मूर्तियों को समझने का, और उस पैमाने का नाम था परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझना। परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझना। हमें खुदाई में कुछ दो टखने टाइप के मिल जाए तो हम क्या मानेंगे? जैसे ऐसे टखने टाइप के हों, यहाँ ज्वाइंट हो, इनमें ऐसा मिल जाए तो हम क्या मानेंगे? इसमें ज्वाइंट हो, इसमें। हमारे पास ऐसी कौन सी परिचित चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं? क्या? इतनी प्यारी चीज़ का नाम ले लिया आपने, हर घर में पाई जाती है और बगैर इसके तो रोटियां भी नहीं बन सकती। इन लोगों को तो पहले ही पता। तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं ये क्यों बनाया गया होगा? हमें खुदाई में प्राप्त हुआ, ईसा पूर्व वर्षों का 200-300 साल पहले हमें मिला है। तो क्या हो सकता है ये, किसका क्या उपयोग रहा होगा उस समय? बता सकते हैं आप? क्या उपयोग, किस लिए बनाया गया होगा ये? हमने परिचित चीज़ एक ही, हमारे यहाँ इस समय क्या पाया जाता है? किचन में एक चिमटा पाया जाता है, चिमटा पाया जाता है, और हम इस परिचित चीज़ को देख करके अपरिचित चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ जो चिमटा होता है, इस चिमटा में यहाँ एक छिद्र होता है और इसमें भी एक छल्ला डला रहता है। छल्ला क्यों डला रहता है? यस, इसको टांगने के लिए, हैंग करने के लिए एक लगा रहता है। अब हमने देखा यहां एक इसमें स्टैंड और लगा था, जो हमें पुराना खुदाई में प्राप्त हुआ। यहाँ एक स्टैंड टाइप का लगा हुआ था। हमने देखा ये क्यों ऐसा था? हमारे आज के चिमटा में और इसमें तो अंतर है, लेकिन परिचित चीज़ को देख करके अपरिचित को समझने का प्रयास करना। आज हमारे किचन में जो पाया जाता है वो चिमटा होता है, वो ऐसा ही है, और उसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आज के चिमटे में ऐसा छल्ला ना लगा हो सकता है आपके घर में प्राचीन काल वाला हो, इसलिए लगा हो।
और अब इनके चंचल के चिमटा में तो नहीं लगा है ऐसा, तो वो आधुनिक हो, लेटेस्ट हो। अब हम उससे समझने का प्रयास करेंगे कि ये बनाया क्यों जाता था चिमटा। नहीं, हम आज देखते हैं चिमटे का क्या प्रयोग है। चिमटे का प्रयोग है रोटी को सेकना। चिमटे का प्रयोग है आग में से कुछ निकालना। चूँकि महिलाएं परंपरागत चूल्हे पर भोजन बनाती थीं, तो चूल्हे में से कुछ निकालना है या चूल्हे में से आग या कोयला कुछ निकालना है, जलती हुई चीज़, या उसमें रख देते पकने के लिए, उसको निकालने के लिए भी चिमटे का ही प्रयोग करती थी, या संसी जो हुआ करती थी उसका प्रयोग किया जाता। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये जो चिमटा प्राचीन काल में मिला है, ये चिमटा रोटी बनाने के काम आता होगा। चूँकि आज हमारे चिमटे का उपयोग परंपरागत चूल्हे से आग निकालने का नहीं है। क्यों? क्योंकि अब परंपरागत चूल्हे लगभग बंद हो चुके हैं, या फिर 10% या 5% ही बचे होंगे हमें लगता। ज़्यादातर LPG गैस पर भोजन बनता है, तो उन चूल्हों की ज़रूरत कम पड़ती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस बात को देख करके कि ये चिमटा, आज के चिमटा में उसके चिमटा में अंतर था, लेकिन रोटी बनाने के काम ये आता था, क्योंकि आज भी रोटी बनाने के काम आता है। आग निकालने के भी काम आता होगा, या आग में से कुछ उठाने रखने के लिए काम आता होगा ये चिमटा प्राचीन काल में। तो हम परिचित चीज़ों को देख करके अपरिचित चीज़ के बारे में सोचते। अब बात आती है छल्ले की और ये स्टैंड की। आज हमारे पास आधुनिक किचन है, मॉड्यूलर किचन है। किचन में बहुत सारे स्टैंड, फर्नीचर, बहुत कुछ लगा होता है। हर चीज़ के लिए उसमें रखने की एक स्थान होता है। उस समय ऐसा ना हो, इसलिए इसको एक स्टैंड पर रखा जाता हो, क्योंकि ये गर्म होता था, गर्म हो जाता था, तो इसको स्टैंड पर रखने का तरीका हो एक उस समय का। छल्ले से कहीं खूंटी पर टांग दिया जाता होगा। आज तो ऐसे टांगने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं बहुत सारे स्टैंड इसके रखने के, उस टांगने की ज़रूरत नहीं होती। शमशीर जैसा निकालो और फिर रख दो। शमशीर तो जानते हैं आप लोग, किस चीज़ से कहते हैं शमशीर? तलवार से। ऐसे तलवार म्यान से निकालते हैं, काम किया और फिर रख देते हैं। ऐसे चिमटा भी किचन में इस प्रकार के स्टैंड होते हैं कि उसमें से निकालो और फिर रख दो। तो ये क्या था? तो हमने क्या किया, यूनानी इतिहासकारों ने, प्राचीन कालीन जो इतिहासकार थे यूनान के या यूरोप के, इन्होंने क्या किया, परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का प्रयास किया, और यही था अनजाने को समझने की कोशिश। अब अगला आता है, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, 11.2 यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, यदि लिखित का और दृश्य का मेल ना हो, तो जो लिखा है वैसा दिखाई ना दे रहा हो, तो मान लेते हैं ये फल बना है और यहां लिखा है लौकी। मेल हो रहा है लिखित और दृश्य का। लिखा है लौकी, लेकिन ये फल ऐसा नहीं लग रहा है लौकी जैसा। तो यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, चित्र अप्सरा का बना हो और लिखा हो गाय, मेल हो रहा है क्या?
हमें पता था ये जवाब आएगा। चित्र किसी सुंदर अप्सरा का बना हो और लिखा हो हिरणी, मेल हो रहा है क्या? ठीक है, जवाब आने का हमें उम्मीद थी कि यहाँ से मिलेगा हमें ये जवाब। उसका कारण है थोड़ी सी कमी है। लेकिन बात क्या है, लिखित का और दृश्य का जब मेल नहीं होता है तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है। लिखने वाला लिखना क्या चाह रहा है? देखिए, स्त्री को हिरणी की संज्ञा दे दी जाती है, चूंकि हिरणी जैसी यदि उसकी आंखें चंचल और सुंदर हैं तो उसको हिरणी की संज्ञा दे दी जाती। तो लिखित और दृश्य का मेल तो नहीं हो रहा है, लेकिन हिरणी कहना अनुचित भी नहीं। अब यदि एक सुंदर स्त्री का चित्र बना हो, अब अनुज फिर हमें जवाब देंगे, और लिखा हो नागिन, तो क्या मेल हो रहा है? हो रहा है? आई डोंट नो, जवाब मिल गया इनसे। इसका कारण क्या है? उसके गुण अगर उसमें हैं तब ठीक है। नागिन से एक स्त्री की तुलना चलने से की जाती है, चलने से की जाती है, और उसको एक अच्छा सूचक माना जाता है। इसलिए एक नागिन का काम होता है अपने ही बच्चों को खा जाना। किसी स्त्री से यदि कोई नागिन नामक शब्द कह के संबोधित करता है तो इसका मतलब दो अर्थ होते हैं इसके। पहला, यदि वो सुंदर है और उसकी चाल उसकी तरह है तो ये उसके लिए सुंदरता या प्रशंसा का सूचक है। इसको कहते हैं ना बल खाना। बल खाने को मतलब होते हैं मोड़ करके चलना, नागिन। इसी प्रकार यदि उसने अपनी संतान को नुकसान पहुंचाया है, अपनों को, स्वजनों को नुकसान पहुंचाया है, तब भी नागिन की उपमा दी जाती, क्योंकि नागिन का दूसरा गुण होता है अपने ही बच्चों को खा जाना। बिल्कुल। तो यहाँ एक शब्द से उसकी प्रशंसा विदित होती है और दूसरे शब्द से उसकी निंदा। शब्द एक ही है लेकिन बातें दोनों आ जाती। एक जमाना था जब किसी महिला से कोई भूल से भी यदि नागिन कह दे तो वो डस लेती थी। इतने डंडे पड़ते थे उसमें कहने वाले में तो उसने सोचा नहीं होगा। लेकिन अब एक ऐसा ज़माना आ गया कि अब तो वो चिल्ला चिल्ला के कहती है। कितने बार कहती हैं मैं नागिन। आज हम देखेंगे यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो। एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। किसी मूर्ति का महत्व समझने के लिए इतिहासकार किसी लिखित ग्रंथ से जानकारी इकट्ठी करते हैं। एक रथ बना हुआ है, दो पहिए लगे हैं उसमें, कम से कम 4 घोड़े लगे हुए हैं उसमें। श्री कृष्ण उसकी बाग पकड़े हुए हैं। बागडोर जानते हैं, जो घोड़ों से सारथी तक जो रस्सी आती है उसको बागडोर कहते हैं। आज के युग की स्टीयरिंग कह सकते हैं। गाड़ी की स्टीयरिंग जो होती ना, वहीं से गाड़ी मुड़ती है, चलती है। उसी प्रकार बागडोर जो होती थी वो होती थी घोड़ों से वहाँ तक आने वाली, सारथी तक आती थी जो रस्सी, जिससे घोड़े नियंत्रित होते थे और तेज दौड़ते थे, मुड़ते भी वहीं से थे। ये इसको बागडोर कहा जाता था। एक बागडोर लिए एक श्री कृष्ण बैठे हैं। रथ में ऊपर एक छत्र लगा हुआ है, धनुष बाण रखे हुए हैं और उसमें एक योद्धा धनुष बाण लिए हुए बैठा भी है। तो ऐसे रथ को देख करके हम अनुमान लगाते हैं
ये रथ तो है, लेकिन अब हमें लिखित प्रमाण और चाहिए इसके लिए। जब हमें कोई मूर्ति मिलती है इतिहासकारों को, तो वो क्या करते हैं, लिखित प्रमाणों से उसको सिद्ध करते हैं। और लिखित प्रमाण हमें मिलेगा श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता, जो श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता है, भागवत महापुराण में इसका वर्णन है। तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ देखेंगे, हाँ ये वही रथ है जिसका वर्णन गीता में किया गया है, और इसमें सारथी श्री कृष्ण हैं। चूँकि श्री कृष्ण भी वहाँ होंगे तो उनके आसपास कुछ ऐसा सिंबल होगा जो विष्णु को सिंबल से मेल खाता होगा। तो हमें जो मूर्तियाँ मिलती हैं, इन मूर्तियों को हम क्या करते हैं, लिखित प्रमाणों से इनका मेल करते हैं, लिखित प्रमाणों से समझने का प्रयास करते हैं। एक और समस्या पर नजर डाली। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशाल चट्टान है और चट्टान पर केवल मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। पर्वत की बहुत बड़ी चट्टान है पत्थर की, और उस चट्टान पर केवल मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं महाबलीपुरम में। अभी कुछ वर्षों पहले भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की वहाँ महाबलीपुरम में मुलाकात हुई थी। ऐसे ही वो मूर्तियों को देखते हुए बात हुई थी, दोनों चले जाते थे देखते हुए और बात करते जाते थे। निश्चय ही इस चित्र में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है। यानी जो महाबलीपुरम की चट्टान पर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, ये किसी कथा को बताती। लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की। यानी ये जो मूर्तियां बनी हुई हैं, इनको देखकर लगता है कि ये कोई कथा है। अब ये कथा कौन सी हो सकती है, इसके लिए इतिहासकारों ने बहुत से पुराण पढ़े कि किसी पुराण में ऐसी कथा मिल जाए जिसमें हाथी हों, कुछ लोग हों, राजा हों, ये दिख रहे हैं ना, उत्सव कर रहे, कुछ नाच रहे, इस प्रकार से कुछ ऐसा हो, तो हमें किसी उसकी कथा मिल जाएगी किसी ग्रंथ में, तो हम उस कथा को इससे मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो शीर्षक है, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, इसका मेल हो जाए तो हमें समझ में सही से आ जाएगा। लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग के से अवतरण का चित्र है। कुछ लोग तो कह रहे हैं इसमें गंगा नदी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी उसका चित्र है, उसका चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। चट्टानों के बीच में एक दरार दिख रही होगी आपके, दो चट्टानों के बीच में ये दरार क्या दिखा रही है? शायद नदी को दिखा रही है कि यहाँ से गंगा नदी आ रही है। देखो, एक सांप जैसी मूर्ति है, नीचे से परी अप्सरा जैसी, ऊपर नाग का फण है, और एक देवी ये मूर्ति दिख रही है, इसमें बीच में दिख रही। तो यहाँ पर चट्टान की सतह के बाद प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। यानी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब अर्जुन ने महाभारत काल में दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए tपस्या की थी, उस समय का दृश्य है, क्योंकि यहाँ मूर्तियों के बीच में एक साधु दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरफ वाले देखो। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए हैं। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है, वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत हैं। हम काल रेखा एक महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव, काल रेखा 2,
इसमें लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक वैदिक परंपराएं रही हैं। वेदों में जो वर्णित परंपराएं हैं ये रही हैं, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक परंपराएं, और लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व से प्रारंभिक उपनिषद जैन धर्म बौद्ध धर्म तक। इस समय 6ठी और शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म और उपनिषद काल आ गया था। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप या नज़दीक बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है। लगभग 3री सदी ईसा पूर्व आरंभिक स्तूप बनाए गए थे महात्मा बुद्ध के, जिसमें अस्थियां या उनके उपयोग की वस्तुओं को गाड़ दिया जाता था और वो टीला नुमा एक बनाया जाता था, उसको स्तूप कहा जाता था। ये लगभग 3री सदी की बात है। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, हमने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था महायान बौद्ध मत का विकास कैसे हुआ था। यानी प्रारंभ में महात्मा बुद्ध को एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य माना गया था, और जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया था। धीरे धीरे उनके बारे में सोचा जाने लगा कि ये कौन थे, मुक्तिदाता है, ये मुक्ति दिला सकते हैं। बस इसके बाद और सोचा गया, फिर इनकी मूर्ति के रूप में पूजा होने लगी। इनके अनुयायी यानी बोधिसत्व थे, उनकी भी मूर्ति के रूप में पूजा की जाने लगी, और इस प्रकार उनके मन में एक विचार आ गया कि ये भगवान की तरह थे, ईश्वर की तरह। तो ये क्या हुआ था, इस परंपरा को मानने वालों को महायान, और जो इस परंपरा को नहीं मानते थे, गैर बौद्ध परंपरा वाले थे, उनको हीनयान माना गया था। तो यहाँ पर लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद जो भगवान विष्णु के उपासक थे, उनके अवतारों के उपासक थे, वो वैष्णववाद थे। शैववाद जो भगवान शंकर के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे, या तो उनके प्रतीक लिंग के रूप में या मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते थे, ये शैववाद था। देवी पूजन परंपराएं, और जो माता भगवती देवी को मानते हैं, वो देवी पूजा के परंपराएं भी इसी काल की रही हैं। लगभग 3री सदी ईस्वी में सबसे पुराने मंदिर पाए गए। अब काल रेखा 2 देखें, प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। 1814 की अगर हम बात करें तो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई। इसको नोट रखना अच्छे से। 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई, जहां पर भारत की पुरातत्व वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया। 1834 में राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। यानी 1834 में राम राजा ने लिखा था एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज, इसका प्रकाशन किया था, ये पुस्तक थी उनकी। और कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। सारनाथ में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, और उस जगह पर भी एक स्तूप बनाया गया था। कनिंघम ने वहाँ जा कर के खोज की थी। और कनिंघम को आप लोग जानते हो, कनिंघम कौन था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम डायरेक्टर जनरल था। 1835 और से 1842 की बात हम करें तो जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई। अब 2 म्यूजियम बन गए थे भारत में, 2 संग्रहालय हो गए थे। पहला इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में 1814 में, और दूसरा 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हो गई थी। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने विल्सा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। आपने एक कहावत सुनी होगी, हमारे यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है, भेलसा की तोप, बहुत फेमस है। लोग कहते अरे अमित क्या भेलसा की तोप हैं, आए तो सामने देख लेंगे। यानी बहुत फेमस थी वो भेलसा की तोप। तो इस पर ये विल्सा कनिंघम ने क्या लिखा, विल्सा टॉप्स,
नाम का एक रचना लिखी इसने, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तक में से एक थी। इसमें सांची के स्तूप का वर्णन ये 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी है। 1878 में H.H. कॉल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। यानी 1880 की बात है। 1880 में H.H. कॉल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले 1878 में राजेंद्र लाल मिश्र की पुस्तक बुद्ध गया नॉट गॉन, जाने वाली बात नहीं हो रही यहां पर, बुद्ध गया स्थान का नाम, बुद्ध गया। तो राजेंद्र लाल मिश्र की पुस्तक बुद्ध गया, द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन। द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, चूंकि महात्मा बुद्ध शाक्य वंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए शाक क्षत्रिय थे, शक क्षत्रप जिनको कहते हैं, इन्होंने लिखी थी। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया जाना, इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। यानी जो ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया था अंग्रेज सरकार ने 1888 में, इसके अनुसार कोई भी पुरातत्व महत्व की वस्तु हो या मूर्ति हो, उसको सरकार प्राप्त कर सकती थी, अपने अधिकार में ले सकती। 20वीं सदी की यदि बात करें तो 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। तीसरा संग्रहालय बन गया जो नेशनल म्यूजियम बना। सबसे पहला कोलकाता में यानी कलकत्ता में बना था इंडियन म्यूजियम, और ये 1814 में बना था। फिर इसके बाद 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास में बना था, और स्वतंत्र भारत में 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय म्यूजियम नई दिल्ली की स्थापना की थी, या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 1989 में सांची को एक विश्व कला दाय स्थान घोषित किया गया। ये हमारा कालक्रम था, और इसके साथ ये विचारक विश्वास और इबारतें नामक पाठ भी समाप्त हुआ, और ये इस पुस्तक का भी आज समापन हो गया। अगली वीडियो में या अगली कक्षा में हम आपको भारतीय इतिहास के कुछ भाग भाग 2 से लेके आएंगे।